जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे। जय राधा वृंद बिहारी राधा बिहारी राधा। जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप सदा मह्यं ददाति पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्तांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नमः। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी
विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है इस रविवार की भगवद गीता कक्षा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं तीसरे 8वें चैप्टर से। तो किसी को याद है पिछली बार हमने क्या क्या चर्चा किया था? नहीं याद है? तो हम लोग 8वें चैप्टर से चर्चा कर रहे हैं। हाँ, प्रसाद ने लिखा कि अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, ये हमने चर्चा किया था। तो 8वां चैप्टर जो है, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि 7वें चैप्टर में अर्जुन पूछते हैं अलग अलग प्रश्न कि ये ब्रह्म क्या है, ब्राह्मण क्या है, आदिभूत क्या है, आदिदैव क्या है, ऐसे अलग अलग चीजें पूछते हैं और उसका हमने चर्चा किया था। तो 8वां चैप्टर जो है पूरे इसके ऊपर है कि भगवान को कैसे पाना है ना। तो हमने पहले 2-3 श्लोकों में देखा था कि अलग अलग चीजों का वर्णन हुआ है कि ब्रह्म कौन होता है। तो ब्रह्म कौन होता है, किसी को याद है? हमने चर्चा किया था इसके बाद। ब्रह्म कौन होता है? नहीं याद? तो ब्रह्म जीव को बोला जाता है, जो कि आत्मा है, उसको ब्रह्म बोला जाता है। फिर आध्यात्म किसको बोलते हैं? आध्यात्म मतलब उस जीव का स्वभाव, उस जीव का स्वभाव जब वो भौतिक दुनिया में आता है उसको आध्यात्म बोलते हैं। हाँ, फिर कर्म, जो हम कार्य करते हैं उसको कर्म बोलते हैं। फिर आदिभूत, आदिभूत मतलब ये प्रकृति जो हम देख रहे हैं, आसपास की जो प्रकृति है उसको आदिभूत बोलते हैं। फिर आदिदैव कौन है? आदिदैव मतलब सारे देवी देवता और विराट पुरुष, इनको दैव बोला गया, आदिदैव। और आदि यज्ञ कौन है? आदि यज्ञ मतलब परमात्मा जो हमारे हृदय में है, ऐसे। तो यहाँ तक हमने चर्चा की थी। तो अभी हम 5वें श्लोक से आगे आरंभ करेंगे। तो उसके पहले हम पहले 10 श्लोक पढ़ लेते हैं, तो आप मेरे साथ साथ दोहरा सकते हैं। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किम अध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतं किच्च किं प्रोक्तम् आदिदैवं किमुच्यते आदियज्ञ कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽस्ति नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्ग कर्म समज्ञता आदिभूतं चरो भाव पुरुषश्चादिदैवतम् आदियज्ञोऽहम् अव एवात्र देहे देह भृतं वर अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अत्र संशय यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजति अन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरस्युद्ध च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्माम् एवैष्यसि असंशय अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयान् कविं पुराणम् अनुशासितारम् अनोरणीयां समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम् अवेश सम्यक् सतं परम पुरुषम् उपैति दिव्यम्। तो अब तक हमने पहले 4 श्लोकों में चर्चा किया है कि अलग अलग जो चीजें हैं अध्यात्म वगैरह का, जो मैंने अभी चर्चा किया था वो चर्चा किया है। अभी उसमें
अर्जुन ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि प्रयाण काल पे जब कोई जीव का समय आता है तब वो आपको कैसे याद कर सकता है, और प्रयाण काल पे क्या याद करना चाहिए, इसके बारे में अर्जुन पूछ रहे हैं। तो ये जो श्लोक है कृष्ण भगवान बता रहे बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दो श्लोक हम चर्चा करने वाले दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति समद्भावम याति नाश नास्त्यत्र संशय। तो कृष्ण बोल रहे हैं जो प्रयाण काल पे हम आप जीव मुझे कैसे पा सकता है, जो जीव अपने अंत समय में मुझे याद करता है वही मेरे जैसा बनता है और मेरे धाम को वापस आता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो भगवान बता रहे हैं कि प्रयाण काल मतलब जब हमें मृत्यु आती है तब हमने किसको याद करना चाहिए, क्या याद होना चाहिए, क्या होना क्या चाहिए हमारा। और अगला जो श्लोक है ये बोल रहा है कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अन्ते कलेवरम तम तम एवैते कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कि जो जीव है मृत्यु के समय जो भी सोचता है उसी को वो पाता है। तो दोनों रिलेटेड श्लोक है, तो उसको हम चर्चा करेंगे। तो अभी यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि कैसे मृत्यु के समय कृष्ण को याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। कितना महत्वपूर्ण है ये यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। और अगर हम कृष्ण को याद करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे कृष्ण भावना के बारे में वर्णन किया जा रहा है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में वर्णन किया जा रहा है। ज्यादातर क्या होता है कि जब हम अपने एक जीवन जीते हैं तो कई चीजों से हम आसक्त हो जाते हैं, अपने घर से, अपनी फैमिली से, अपनी चीजों से, बहुत चीजों से हम आसक्त हो जाते हैं। और मृत्यु के समय वही याद आता है जो जिससे हम आसक्त हैं, है ना। तो इसके कारण मृत्यु के समय क्या याद आने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण है, यही है श्लोक बता रहा है। तो भगवान बता रहे हैं कि देखो भाई तुम अगर मुझे याद करोगे तो मुझको पाओगे, अगर नहीं तो जो तुम्हें याद होगा उसी को पाओगे। हाँ? तो अगर हम भगवान को याद करेंगे मृत्यु के समय तो भगवान के धाम चले जाएंगे। हाँ, ये बहुत साधारण सा वाक्य है पर बहुत बहुत गहराई है इसमें कि हम भगवान को कैसे याद कर सकते हैं। तो पूरा इसका जो अध्याय है यही बता रहा है कि भगवान को हमें याद कैसे करना है मृत्यु के समय। तो जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि किसी को अगर क्रिकेट खेलना है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है ना, तो अगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है तो उसको बचपन से ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि 20 साल 22 साल में होने के बाद प्रैक्टिस करना चालू कर दूं और मैं क्रिकेट खेलना चालू, नहीं, उसको बचपन से ही करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अलग अलग टूर्नामेंट्स में जाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। और फिर एक दिन आएगा जब उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने के लिए मौका मिलेगा और वो खेल सकता है। अभी अगर मैं बोलूं कि नहीं मैं 20-30 साल आराम करूंगा, एंजॉय करूंगा, जिम में नहीं जाऊंगा, एक्सरसाइज भी नहीं करूंगा, बॉल हाथ में भी नहीं लूंगा, बैट भी नहीं लूंगा, पर जब मैं 22 साल का हो जाऊंगा, 24 साल का हो जाऊंगा, मैं क्रिकेट खेलना चालू करूंगा, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। सचिन का ये उदाहरण दिया जाता है कि बचपन से ही वो बहुत प्रैक्टिस करते थे, सबसे ज्यादा वो अपने स्कूल में ज्यादा प्रैक्टिस करते थे। उनके पास टैलेंट तो था ही पर वो प्रैक्टिस भी करते थे, इसके लिए वो इतना अच्छा खेल पाए। जो भी स्पोर्ट्समैन होता है जितना अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता है और ऑब्वियसली जिसके पास टैलेंट है मतलब नसीब है ना, तो दोनों मिला के वो यशस्वी होता है। तो वैसे ही अगर हमें मृत्यु के समय अगर भगवान को याद करना है तो हमें जिंदगी भर भगवान को याद करने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, तभी हम उनको याद कर सकते हैं। क्योंकि भगवान जो है सबसे शुद्ध है, उनको बोला गया है अपौरुषीय, उनके शब्दों को बोला गया है, और वो सबसे शुद्ध है ऐसा बोला गया है। इसका मतलब है कि भगवान को जैसे कोई भी चीज से हम ज्यादा संग करते हैं तो उस चीज का हमें उसकी प्रॉपर्टीज मिलते हैं या उनके गुण मिलते हैं। जैसे अगर एक बेवड़ा है, दारू पीने वाला व्यक्ति है, और उससे एक व्यक्ति संग कर लेता है, उसके साथ जाता है, खेलता है, कूदता है वगैरह वगैरह, तो वो भी बेवड़ा बन जाएगा थोड़े दिन में।